गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम देख रहे हैं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीमांत अभिकारक की, लिमिटिंग रिएजेंट की। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये सरल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? जैसे ये कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है, CH4 का दहन होता है। दहन का मतलब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो प्राप्त होता है हमें CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि CH4 के कितने मोल हैं? 1 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें? CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक, सही बात है ना। अब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें, इसके द्रव्यमान को, तो 1 मोल CH4 का द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है। तो CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? जो इसका आणविक द्रव्यमान है, और इसका आणविक द्रव्यमान कितना है? 12 और 4 16 ग्राम। ठीक। इसी तरह ऑक्सीजन का 2 मोल का 1 मोल ऑक्सीजन है O2 का मतलब 16 दूनी 32 और 2 ये कितने हो गए? 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 परमाणु हो गए ना, और 1 का होता है 16, तो 16 चौका 64 ग्राम। ठीक है। CO2 कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 1 मोल CO2 का मतलब 12, 16 दूनी 32, तो 12 में 16 दूनी 32 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 44 ग्राम। H2O 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन 18, और 2 मोल हैं, इसलिए 18 दूनी 36 ग्राम। इस रिएक्शन से, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? 1 मोल मेथेन से ऑक्सीजन के 2 मोल क्रिया करेंगे। पता चल रहा है ना हमें? CH4 का 1 मोल है, तो उससे रिएक्शन कितने करेंगे? ऑक्सीजन के 2 मोल। या हम ये भी कह सकते हैं कि मेथेन के 16 ग्राम से ऑक्सीजन के 64 ग्राम क्रिया करेंगे। यानी 16 ग्राम मेथेन हमारे पास है, तो हमें ऑक्सीजन के 64 ग्राम की आवश्यकता होगी। 16 ग्राम मेथेन से 64 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करेगा, ये हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है। अब बात करते हैं सीमांत अभिकारक क्या होता है। सीमांत अभिकारक क्या है? मान लीजिए, माना आपके पास मेथेन तो है 16 ग्राम, ये तो कितना है? 16 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास 64 ग्राम नहीं है, ऑक्सीजन आपके पास 50 ग्राम ही है। ठीक है। क्या कहा मैंने? मेथेन तो आपके पास 16 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास 50 ग्राम ही है। अब क्या होगा? दोबारा सुनेंगे। 16 ग्राम से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 64 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 50 ग्राम। तो 16 ग्राम से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा जो होनी चाहिए, उससे कितनी ग्राम मात्रा कम है हमारे पास? 14 ग्राम मात्रा कम है। 14 ग्राम कम हो गया ना। 16 ग्राम मेथेन से क्रिया करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन मेथेन से क्रिया करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा जो उपलब्ध है वो 50 ग्राम ही है। तो जब रिएक्शन होगी
जब अभिक्रिया होगी तो कौन सा रिएक्टेंट कम पड़ेगा हमारे पास, ऑक्सीजन कम पड़ेगा ना हमारे पास, क्योंकि इसकी मात्रा चाहिए 64 ग्राम इस इक्वेशन के अनुसार, जबकि है 50 ग्राम, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है। और जो कम मात्रा में उपस्थित है ना, उसी को कहते हैं हम क्या, सीमांत अभिकारक। समझ गए। अब जो कम मात्रा में है वह अभिक्रिया होने पर पहले समाप्त होगा, या जो सीमांत अभिकारक है वह अभिक्रिया कंप्लीट होने पर, अभिक्रिया संपन्न होने पर पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगा, पूरा का पूरा अभिक्रिया में काम में आ जाएगा। ठीक। तो जब 16 ग्राम मीथेन 50 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये 50 ग्राम ऑक्सीजन पूरा का पूरा काम में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मीथेन बचा रह जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि 16 ग्राम तो कब पूरा होगा, जब 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो 50 ग्राम ही ऑक्सीजन है, तो 50 ग्राम ऑक्सीजन तो पूरी काम में आ जाएगी, लेकिन इसमें से बच जाएगी थोड़ी मात्रा जो क्रिया नहीं कर पाएगा। तो जो काम में आ गया पूरा का पूरा वही सीमांत अभिकारक है, इस बात को आप नोट करेंगे। ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखो, मान लीजिए अब इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए हमें, सॉरी, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 16 ग्राम मीथेन चाहिए हमें। क्या चाहिए, 16 ग्राम मीथेन। अगर हमारे पास 20 ग्राम क्या है, मीथेन, मान लिया हमारे पास मीथेन कितना है, 20 ग्राम, और ऑक्सीजन मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा है, ऑक्सीजन हमारे पास मान लीजिए ज़्यादा है, और वो कितना है, 64 ग्राम है। ठीक, ऑक्सीजन तो है 64 ग्राम, जबकि मीथेन है 20 ग्राम। अब बताओ सीमांत अभिकारक कौन होगा, पहले कौन खत्म होगा, कौन होगा, कौन होगा, अभी भी ऑक्सीजन ही पहले खत्म होगा। क्यों होगा, देखो 16 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, 64 ग्राम। अब मीथेन की मात्रा हमने कितनी कर दी, 20 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 64 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन तो 64 से क्रिया कर लेगा, लेकिन है हमारे पास मीथेन 20 ग्राम, तो 4 तो अभी भी शेष रह जाएगा जो क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये शेष बच जाएगा और ये पूरा का पूरा काम में आ जाएगा, और जो पूरा का पूरा काम में आ गया है ना, वही सीमांत अभिकारक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात सबको। सीमांत अभिकारक क्या होता है, दोबारा सुनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह अभिकारक जो अभिक्रिया के संपन्न होने पर पूर्ण रूप से, यानी पूरा का पूरा ही प्रयुक्त हो जाता है, उसे ही कहते हैं सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो सीमांत अभिकारक है यही उत्पाद की मात्रा को भी निर्धारित करता है। सीमांत अभिकारक से ही उत्पाद की मात्रा निर्धारित होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दूध है, क्या है, दूध, मिल्क, कितना है, मान लीजिए 2 लीटर दूध है हमारे पास। ठीक, और हमारे पास चीनी यानी शुगर है कितनी, 500 ग्राम। कितनी है, 500 ग्राम शुगर है। अगर 1 लीटर दूध को मीठा करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, 1 लीटर दूध को मीठा करने के लिए हमें शुगर चाहिए कितनी, 100 ग्राम। 1 लीटर दूध को मीठा करना है हमें, 1 लीटर दूध में चीनी मिलानी है, तो हमें कितनी चीनी चाहिए, 100 ग्राम चीनी मान लीजिए आवश्यक है। हमारे पास चीनी कितनी है, 500 ग्राम, और दूध कितना है, 2 लीटर। तो 1 लीटर दूध में हम 100 ग्राम चीनी डाल देंगे, तो 2 लीटर दूध में कितनी चीनी डल जाएगी, फिर 200 ग्राम। ठीक है, अभी भी चीनी हमारे पास कितनी रह जाएगी शेष, 300 ग्राम, जबकि दूध पूरा का पूरा ही काम में आ गया। तो अब बताओ यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, सीमांत अभिकारक कौन हो गया, दूध हो गया।
जो पहले खत्म हो रहा है वही सीमांत अभिकारक है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि दूध अपने पास 2 लीटर है, चीनी 500 ग्राम है। 1 लीटर दूध को मीठा करने के लिए हम उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं। 2 लीटर दूध को मीठा करने के लिए कितनी चीनी मिलाएंगे? 200 ग्राम। फिर भी हमारे पास कितनी चीनी शेष रह जाएगी? 300 ग्राम। दूध शेष रहेगा क्या? दूध तो पूरा का पूरा 2 लीटर मीठा हो गया, चीनी फिर भी शेष रह गई। ठीक, तो पूरा कौन काम में आया यहाँ पर? दूध। तो दूध क्या हो गया यहाँ पर? सीमांत अभिकारक हो गया। ठीक है, उसको उल्टा कर सकते हैं अपन। मान लीजिए दूध हमारे पास 10 लीटर है। कितना है? उल्टे तरीके से समझे हम। दूध हमारे पास कितना है? 10 लीटर। चीनी कितनी है? 500 ग्राम। 1 लीटर दूध के लिए कितनी चीनी चाहिए? 100 ग्राम। तो 10 लीटर दूध के लिए कितनी चीनी चाहिएगी? फिर कितनी चाहिएगी? 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम। जबकि चीनी हमारे पास 500 ग्राम ही है। मीठा कितना करना है दूध को? दूध में कितनी चीनी डालनी है हमें? 10 लीटर दूध में चीनी चाहिए कितनी? 1000 ग्राम। चीनी कितनी है? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम चीनी कितने दूध को ही मीठा कर पाएगी? 5 लीटर दूध को ही कर पाएगी, क्योंकि 1 लीटर को 100 ग्राम करती है। तो 5 लीटर दूध को ही 500 ग्राम चीनी क्या कर पाएगी? मीठा कर पाएगी। अभी भी 5 लीटर दूध हमारे पास ऐसा बच जाएगा जो मीठा नहीं होगा। समझ गए? क्लियर हो गई बात? तो यह लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? अब चीनी रह गई, क्योंकि चीनी पूरी काम में आ गई, दूध शेष रह गया। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक पूर्ण रूप से काम में आ जाए वो क्या है? वही क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स? बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन आएगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है बताइए। तो कैसे बताना है ये तो समझ में आ गया ना। लिमिटिंग रिएजेंट है क्या? सीमांत अभिकारक है क्या? नाम से जो सीमा, जैसे दूसरा एग्जाम्पल और मान लीजिए चौक है मेरे पास और ये बोर्ड है मेरे पास। मैं इस चौक से इस पूरे बोर्ड पर लिखता हूँ। जब इस चौक से मैं पूरे बोर्ड पर लिखूंगा तो जो पहले खत्म होगा, मान लीजिए इस पूरे बोर्ड पर लिखते समय चौक पहले खत्म हो गया और बोर्ड खाली रह गया, तो चौक क्या है वहां पर? सीमांत अभिकारक, क्योंकि ये पहले खत्म हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड पर लिखता हूं और बोर्ड पूरा भर जाता है लेकिन चौक शेष रह जाता है, तो पहले खत्म कौन हुआ? बोर्ड। बोर्ड पूरा भर गया फिर भी चौक शेष रह गया, तो फिर बोर्ड सीमांत अभिकारक हो गया। क्लियर? समझ गए बात को? ये ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि सीमांत अभिकारक पर ही उत्पाद की मात्रा निर्भर करती है। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल, सीमांत अभिकारक पर आधारित। क्या है न्यूमेरिकल? देखो, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन की 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया होने पर क्या बनता है? जल बनता है। तो इसमें सीमांत कार्य अभिकारक बताओ, या सीमांत अभिकारक बताओ। अनाभिकृत अभिकारक, यानी कितनी मात्रा शेष रह गई अभिकारक की जो क्रिया नहीं कर पाई। और तीसरी बात पूछ रहा है ये उत्पाद की मात्रा, यानी जल की अधिकतम मात्रा कितनी होगी, जल कितना बनेगा। समझ में आ गई बात?
3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से सीमांत अभिकारक कौन सा है? ठीक, और ऐसा अभिकारक जो क्रिया नहीं कर रहा है वो कितनी मात्रा में शेष रहेगा और जल कितना बनेगा, ये सारी बातें हम पता लगा लेंगे। पहले हम देखते हैं इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखते हैं पहले। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो बन जाता है क्या? H2O। ठीक है, अभिक्रिया को संतुलित करें कि 2H2O, 2H2O है तो यहाँ 2H2 आ जाएगा, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2। अब इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है? हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन, कितने मोल जल बन रहे हैं? 2 मोल जल। ठीक है, ग्राम में देखें तो 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 4 परमाणु हो गए ना, 2 दूनी 4, तो कितने ग्राम हो गई हाइड्रोजन? 4 ग्राम हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन। जल कितना बन रहा है? 18 दूनी 36 ग्राम। पता लगा देंगे, 16 और 2 18 और 18 दूनी 36। 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इन दोनों अभिकारकों में से हम देखेंगे सीमांत अभिकारक कौन सा है। तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 32 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, प्रश्न अनुसार देखें हम क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसने उसकी बात करें हम तो प्रश्न में लिखा हुआ है 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करता है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 ग्राम है, ऑक्सीजन 29 ग्राम है, तो इन दोनों में सीमांत कार्य अभिकारक कौन सा है? तो हम ये देखेंगे कि जब 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या हम ऐसा कहें कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, तो फिर हम पता लगाएंगे कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ गई बात? देखो, चूंकि अभी प्रश्न से हमें पता चल रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जो हमें इस समीकरण से पता चल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने वाले ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। ठीक, अब 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन क्रिया करेगा? जब 4 ग्राम से 32 ग्राम कर रहा है तो 1 से कितना करेगा? 32/4 ग्राम। 32/4 का मतलब 8 ग्राम। अब हमारे पास प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न अनुसार हाइड्रोजन कितना है? 3 ग्राम है। इक्वेशन से जो हमें पता लग रहा है कि 4 ग्राम 32 से क्रिया कर रहा है, तो 3 ग्राम कितने से क्रिया करेगा ये पता लगाओ। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 32/4 गुणा 3। इस 3 को गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24 ग्राम। समझ में आ गई बात? 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए, जबकि ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 29 ग्राम, जबकि चाहिए कितना? 24 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? पता लगाया हमने, 24 ग्राम, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन है कितना? 29 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा मात्रा में है? कौन ज़्यादा मात्रा में है? पता लग ही रहा है भाई, 29 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है उसने क्रिया करने के लिए, जबकि चाहिए हमें 24 ग्राम ही। 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 24 ग्राम, और है 29 ग्राम, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है ना।
ठीक, कम मात्रा में कौन है? हाइड्रोजन। और जो कम मात्रा में होता है वही क्या है? सीमांत अभिकारक। इसका मतलब यहां सीमांत अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन। ठीक, अतः सीमांत अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन। आया समझ में? क्लियर हो गई ना बात? अब ये तो पता लग गया सीमांत अभिकारक हाइड्रोजन है। अब दूसरा क्या है कि अनाभिकृत अभिकारक। अनाभिकृत का मतलब क्या है? अभिकारक की कितनी मात्रा जो अभिक्रिया नहीं कर पा रही, जो शेष रह गई। कितनी शेष रह गई? हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 29 ग्राम। जबकि ऑक्सीजन कितना काम में आएगा क्रिया करने के लिए? 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 24 ग्राम। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, और है 29 ग्राम। यानी कितना शेष रह जाएगा? 29 माइनस 24। क्रिया नहीं करने वाला, क्रिया नहीं करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा या अनाभिकृत ऑक्सीजन की मात्रा कितनी रह जाएगी? 29 माइनस 24 बराबर 5 ग्राम। क्लियर हो गई बात? समझ गए ना? अब उत्पाद जो आप बता ही सकते हैं, जल की मात्रा कितनी है? जल की मात्रा बताओ कितनी होगी? वही हम देख रहे हैं कि 4 ग्राम जब हाइड्रोजन काम में आती है तो जल प्राप्त होता है हम 36 ग्राम। ठीक, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी है? 3 ग्राम। तो कितना जल प्राप्त होगा? ये ध्यान रखेंगे आप कि जो सीमांत अभिकारक है ना, वही उत्पाद को निर्धारित करता है। उत्पाद की जो मात्रा है ना, वो सीमांत अभिकारक से ही निर्धारित होगी। इसलिए जब हम उत्पाद की मात्रा को पता लगाएंगे तो सीमांत अभिकारक का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सीमांत अभिकारक से ही हम उत्पाद की मात्रा पता लगाएंगे। और इसको पता लगा सकते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, इस रासायनिक समीकरण के अकॉर्डिंग देखें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम जल बनता है। देखो यहाँ मैं कर देता हूँ इसको, 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम जल बनता है। जल बनता है कितना? 36 ग्राम। हमें 3 ग्राम से पता लगाना है, तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा? 36/4। और 3 से कितना हो जाएगा? गुणा 3। तो 4 नाम 36, 9 27 ग्राम। जल कितना प्राप्त होगा हमें? 27 ग्राम। उत्पाद कितना प्राप्त होगा? 27 ग्राम। समझ में आ गया ना? बिल्कुल सरल है। 4 ग्राम हाइड्रोजन से जल की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है? 36 ग्राम। हमें पता लगाना है 3 ग्राम से, तो कैसे पता लगाएंगे? 1 ग्राम से पता लगा लेंगे पहले, तो 36/4, और 3 से पता लगाने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 36/4 गुणा 3, 4 नाम 36, 9 27 ग्राम जल प्राप्त होगा अगर हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो। समझ गए? तो ये है सीमांत अभिकारक और उस पर आधारित ये न्यूमेरिकल जो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? एक न्यूमेरिकल और करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको आप साफ साफ नोट करेंगे। पहले इसको नोट करेंगे यहाँ तक, फिर सीमांत अभिकारक H2, क्रिया नहीं करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा ये आ गई 5 ग्राम, और उसके बाद में हमने H2O की मात्रा पता लगाई जो कितनी आई? 27 ग्राम। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे, फिर इसको नोट करेंगे और फिर इसको नोट करेंगे। ठीक है? पचास ग्राम नाइट्रोजन व 8 ग्राम हाइड्रोजन मिलाने पर NH3 प्राप्त होता है। सीमांत अभिकारक लिखो।
NH3 की मात्रा भी ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 50 ग्राम नाइट्रोजन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाया तो अमोनिया प्राप्त हो गया। तो इनमें सीमांत अभिकारक कौन सा है, कैसे पता लगाएंगे? क्या है इक्वेशन? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की क्रिया क्या होती है? N2 प्लस 3H2, यही अभिक्रिया। तो बन जाएगा क्या? 2NH3। ठीक है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर 2NH3 अमोनिया। इस अभिक्रिया से हमें क्या पता चल रहा है, इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 मोल तो किसका है? नाइट्रोजन का। 3 मोल किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं हमें? 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो 2 मोल अमोनिया प्राप्त होना है। अब इसमें पहले पता लगाएंगे हम सीमांत अभिकारक। देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न से देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? 50 ग्राम। ठीक, हाइड्रोजन कितना है? 8 ग्राम। समझ में आ गई बात? इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमें पता चल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग देखें तो 50 ग्राम हमारे पास तो है नाइट्रोजन और 8 ग्राम है ऑक्सीजन। तो इसके मोल पता लगा लें हम। 50 ग्राम नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन के कितने मोल हो गए? 50 बटा मोल संख्या पता लगाने का सूत्र क्या है हमारे पास? मोल संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। ठीक है ना, इससे पता लगा देते हैं हम। अब देखो ग्राम में मात्रा तो 50 दी हुई है, नाइट्रोजन का अणुभार कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो 14 दूनी 28 का भाग दे दो तो ये तो आ जाएगी नाइट्रोजन की मोल संख्या। और हाइड्रोजन की कितनी आ जाएगी? 8 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितनी आ जाएगी? 8 बटा 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? H का 1, H2 हाइड्रोजन अणु का मतलब H2, तो कितने हो जाएंगे? 2। ठीक, तो कितने मोल हो गए? 28 का भाग दे दो 50 के अंदर, या हम इसको काट दें 25 बटा 14, 2 से काट दिया ना, 14 का भाग दे दें हम इसमें, 14 एकम 14, बच गए कितने? 11। 25 में से 14 गए तो 11 बच गए। 11 पॉइंट लगा के बन गए 110, 14 सत्ते 98, बच गए 12, 12 का 120, 14 सत्ते 98, 14 अंटे 112। ठीक है, लगभग 1.78। अब देखो यहाँ कितने मोल हैं? 4 मोल। 2 चौका 8, कितने मोल हैं? 4 मोल। देखो सरल सी बात है, प्रश्न के अनुसार देखें तो 50 ग्राम नाइट्रोजन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है। या मोलों में कन्वर्ट कर दें तो 1.78 या 1.78 मोल किसके हैं? नाइट्रोजन के। और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। ठीक है, अब 1.78 नाइट्रोजन से क्रिया करने के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए? है तो इतने, लेकिन चाहिए कितने? जब 1 मोल से क्रिया करने के लिए कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। 3 गुना चाहिए ना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जितना है उससे 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए। हमारे पास कितना है? नाइट्रोजन 1.78, हाइड्रोजन कितना है? 4 मोल। तो इसका 3 गुना चाहिए हमें। देखो अब समझो इसको, इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन
से क्रिया करने वाला हाइड्रोजन क्रिया करने वाले H2 के मोल कितने हैं? 3। एक मोल से 3 मोल क्रिया करते हैं, तो 1.78 मोल नाइट्रोजन से क्रिया करने वाले हाइड्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 1.78, तो कितने आ जाएंगे? 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 1 3 और 2 5, 5.3 मोल। ठीक है, 1.78 मोल जब नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने चाहिए हमें? 5.34, जबकि हाइड्रोजन है कितने हमारे पास? 4 मोल। कितने हैं हाइड्रोजन के? 4 मोल। 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, और 8 ग्राम का मतलब कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 मोल हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन कितने? 1.78 मोल। 1.78 मोल जब नाइट्रोजन है तो क्रिया करने के लिए हमारे पास इतने होने चाहिए, जबकि है इतने ही, यानी कम है ना, ये हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब यहाँ सीमांत अभिकारक कौन आ गया? हाइड्रोजन। कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। समझ में आ गई बात? दोबारा समझो। देखो ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन क्रिया करता है, यानी जितना नाइट्रोजन है उससे 3 गुना हाइड्रोजन होगा। जितना नाइट्रोजन के मोल है ना, उससे 3 गुना मोल होंगे हाइड्रोजन के। ठीक, अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारे पास 50 ग्राम नाइट्रोजन है, मतलब 1.78 मोल नाइट्रोजन है, और हाइड्रोजन 8 ग्राम है, मतलब 4 मोल हाइड्रोजन है। तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए इससे क्रिया करने के लिए? वो हमने पता लगाया 5.34 मोल, जबकि है कितना हमारे पास? 4 मोल, यानी ये कम है, जितना चाहिए उससे कम है, और जो कम है वही सीमांत अभिकारक है। तो यहाँ सीमांत अभिकारक हो गया हाइड्रोजन। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। सीमांत अभिकारक कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन है। क्लियर हो गई पहली बात। अब क्या कह रहा है? अमोनिया की मात्रा भी पता लगाओ। पता लगा देंगे अमोनिया। अब फिर वही बात, उत्पाद की मात्रा निर्भर करेगी किस पर? सीमांत अभिकारक पर। किस पर डिपेंड करेगी? सीमांत अभिकारक। अब सीमांत अभिकारक कौन है? हाइड्रोजन। 3 मोल जब हाइड्रोजन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, जब 3 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है। 3 मोल H2 से प्राप्त NH3 कितना है? 2 मोल। ठीक है, तो 1 मोल अगर हमारे पास हाइड्रोजन होगा तो कितना होगा? 2/3, जबकि हाइड्रोजन है हमारे पास कितना? 4 मोल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कितना है? 4 मोल। 8 ग्राम का मतलब 4 मोल है, तो 4 मोल से कितना प्राप्त होगा? इसको गुणा कर देंगे कितने से? 4 से। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 2 चौका 8/3 मोल, यानी इतना मोल क्या प्राप्त होगा हमें? अमोनिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? 4 मोल हाइड्रोजन से हमें अमोनिया कितना प्राप्त होगा? 8/3 मोल। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कैसे? अमोनिया का 1 मोल का द्रव्यमान पता लगाओ। अमोनिया के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? जो इसका ग्राम आणविक द्रव्यमान है, और वो कितना है? 1 मोल अमोनिया का NH3। अमोनिया के लिए पता लगाएं तो नाइट्रोजन का तो 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 17। तो 8/3 गुणा 17 कर देंगे। 8/3 गुणा 17, तो यह आ जाएगी इसकी ग्राम में मात्रा। गुणा कर दो, 17 × 102, 17 7 119, 17 8 8 7 56, 8 8 और 5 13,
3, 3 चौक 12, बच गया 1, 3 पंजे 15, फिर 1 बच गया 3, 45.3 ग्राम। समझ में आ गई बात? ठीक है। 4 मोल हाइड्रोजन से हमें 8/3 मोल अमोनिया के प्राप्त होंगे, और 8/3 मोल अमोनिया को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो आ गए 45.3 ग्राम। मोल को ग्राम में बदलने के लिए उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान से गुणा कर दो, और अमोनिया का ग्राम आणविक द्रव्यमान है 17। ग्राम में कन्वर्ट करें तो 17 ग्राम, तो 8/3 गुणा 17 तो 45.3 ग्राम। अब बताओ, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? सीमांत अभिकारक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से सीमांत अभिकारक और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे। पहले इक्वेशन उतारेंगे, इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। ठीक है, ये इक्वेशन उतारनी है, उसके बाद ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी 50 ग्राम मात्रा, इसकी 8 ग्राम मात्रा, फिर इसको हमने मोल में कन्वर्ट कर दिया, इसके 1.78 मोल, इसके 4 मोल। ठीक, फिर पता लगाया हमने कि 1.78 मोल नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के कितने मोल क्रिया करेंगे? 5.34 मोल। इसका मतलब हमें दिया गया है 4 मोल हाइड्रोजन, चाहिए कितना? 5.34 मोल हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की मात्रा कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है? सीमांत अभिकारक। अब अमोनिया कितना प्राप्त होगा? जब 3 मोल हाइड्रोजन है तो 2 मोल अमोनिया प्राप्त होता है। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 4 मोल। जब 4 मोल हाइड्रोजन अमोनिया प्राप्त होगा 8/3 मोल, और इसको हमने द्रव्यमान में कन्वर्ट कर दिया। कितने से गुणा कर दिया? 17 से। 17 से क्यों किया? क्योंकि 17 इसका अणु भार है, तो 8/3 गुणा 17 तो आ गया 45.3 ग्राम अमोनिया। इस तरह के न्यूमेरिकल्स और भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरे वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये टॉपिक आपको समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। ठीक है बच्चों, जिसने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे और शेयर भी करे।